12 जनवरी 2025 दिन होता है बुधवार का, शाम का वक्त होता है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश मलियाबाद थाना ईसापुर थाना क्षेत्र पड़ता है। विकास कन्नौजिया का घर होता है। उस घर में विकास कन्नौजिया और उसकी पत्नी, जिनका नाम होता है गीता, और उनका एक बच्ची होती है दीपिका, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष होती है। एक बच्चा भी होता है जिनका नाम होता है दीपांशु। लेकिन कुछ बीते समय पहले, जो कि विकास कन्नौजिया होते हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र में किसी लॉन्ड्री में काम करते हैं और ये वहाँ पर अपना काम करने के लिए घर से प्रदेश चले जाते हैं महाराष्ट्र। घर में उनकी बेटी दीपिका, गीता पत्नी और उनका बच्चा दीपांशु होते हैं। लेकिन दीपांशु, उनका जो नज़दीकी ननिहाल होता है, उनके नाना का नाम होता है सिद्धनाथ, जिनका निवासी स्थान होता है दिलावर नगर। वहाँ पे अपने नाना के साथ वो चला जाता है। अब कुछ ही समय बीतने के बाद उनके जो नाना होते हैं सिद्धनाथ, वो दिलावर नगर से अपनी बेटी के पास अपने उस नाती को छोड़ने के लिए आते हैं कि चलो अब इसे अपनी बेटी के पास चल के छोड़ देते हैं। लेकिन 18 जनवरी को जब वो वहाँ घर पर पहुँचते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़ी देर खड़े रहते हैं, पास पड़ोस में बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन बाहर से कोई आवागमन हुआ नहीं था। तो पड़ोसी भी साफ इनकार कर देते हैं कि शायद वो अभी बाहर निकले ही नहीं। काफ़ी समय परेशान होने के बाद पड़ोसियों के घर के अंदर जाते हैं सिद्धनाथ, और वहाँ से दूसरे के घर के जरिए उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं और किचन में जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अचानक से दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। दरअसल वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वहाँ पर जब वो अंदर किचन में पहुँचते हैं, तो उनकी जो बेटी होती है गीता, उनकी किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। वो देखते ही उसे रोने लगते हैं। और उनकी जो नातिनी होती है दीपिका, जिनकी उम्र करीब 6 वर्ष होती है, उसकी भी हत्या हो चुकी थी। परेशान होते हैं। जब चारों तरफ शोर फैलता है, तो जो पास पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं, वो सब के सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। काफ़ी भीड़ लग जाती है। इसके बाद वहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर संपर्क करते हैं। वहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, पुलिस टीम हो, ये सारी की सारी टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं। घर के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर दो डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। फ़ौरन जल्दी से उन दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर तीन टीमें अपने अपने स्तर की जाँच करना शुरू कर देती हैं। उनमें से जो डॉग स्क्वाड होती है, वो तो थोड़ी देर तक इधर उधर हलचल करने के बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो वहाँ पर पुलिस की टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है, वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, जिससे पता चलता है कि किचन का जो सामान है वो पूरी तरह चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है। और आखिर इनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर जो कातिल था वो घर के अंदर प्रवेश कहाँ से किया, क्योंकि सिद्धनाथ के द्वारा जो बताया गया था कि वो जब घर पे आए थे तो दूसरे के घर के जरिए उसके घर के अंदर प्रवेश किया था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाज़ा अंदर से लॉक होने के बावजूद कोई घर के अंदर कैसे आया और कहाँ से वापस वो निकल गया। वहाँ पर जब किचन में देखते हैं तो एक धारदार चाकू पड़ा होता है, जिससे कि उसकी हत्या की गई थी, और एक डंडा भी वहाँ पे बरामद होता है। पुलिस जब दरवाज़ा चेक करती है और देखती है कि किसी फोर्स या ज़बरदस्ती खोलने के कोई निशान होंगे, कोई फिंगर्स होंगे, लेकिन ऐसा वहाँ पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। खैर, पुलिस कड़ी मशक्क़त करती है, काफ़ी जांच करती है, छानबीन करती है, पास पड़ोसियों से पूछती है कि इनकी किसी से कोई ख़ास दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, लेकिन सभी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। जो सिद्धनाथ होते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी का या फिर तुम्हारे दामाद का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद, लेकिन सिद्धनाथ भी इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि हमारा किसी के साथ इतना कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है वो सीधे अपनी जांच को शुरू कर देती है, और जो भी पास पड़ोस के कैमरे होते हैं उन कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। तभी पुलिस जो गीता का जो फ़ोन नंबर होता है उसकी CDR निकालती है। CDR बोले तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जब उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाता है तो उसमें से एक ऐसा नंबर निकल के आता है जिसमें लगभग 1600 बार कॉल किए गए थे कुछ ही बीते समय में। पुलिस जब उस नंबर पर संपर्क करती है, वो नंबर निकलता है एक विकास नाम के लड़के का, जो कि इनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहने वाला एक लड़का होता है। पुलिस फ़ौरन उसके घर पे जाती है, विकास को हिरासत में लेती है और उसे पुलिस थाने लेके आया जाता है। जब पुलिस उसके साथ पूछताछ करती है तो वह इस मर्डर से
साफ साफ हाथ ऊपर कर लेता है, इनकार कर देता है कि मैंने इस हत्या में कुछ नहीं किया और ना ही मेरा कोई हाथ है। लेकिन पुलिस जब काफ़ी कड़ी मशक्क़त के साथ उसके साथ पूछताछ करती है, वो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस जब उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये हत्या क्यों की और 6 वर्ष की नादान सी बच्ची की तुमने हत्या क्यों की, इसका कारण क्या था, तब वो बताता है कि दरअसल इनकी कहानी शुरू हुई थी 2020 में लॉकडाउन के समय से। ये जो गीता नाम की औरत होती है उसकी चाची लगती थी रिश्ते में। लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू इन दोनों की दोस्ती होती है, इन दोनों की चैटिंग होती है, बातें होती हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जब विकास कनौजिया महाराष्ट्र में रहता है लंबे लंबे समय तक के लिए, उस वक्त समय निकालकर सीधे उसके घर पे आता जाता रहता था और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते थे। लेकिन बीते कुछ समय से, करीब 15 या 20 दिन से, वो जो गीता नाम की महिला थी उसने विकास से बात करना बंद कर दिया था और इससे काफ़ी नाराज़ थी। अब इस बात से परेशान होकर 15 दिन बाद विकास सोचता है कि मैं इसके घर पे जाके इसके सामने से बात करूंगा कि आखिर बात क्या है। और जब ये उसके घर पे जाता है तब ये सोचता है कि अगर मैं दरवाजे से जाऊंगा और वो जान जाएगी कि विकास घर पे आया हुआ है तो कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। इसलिए आइडिया लगाता है कि घर के पीछे साइड से एक लाइट का खंभा हुआ है दीवार से सटा हुआ, ये उसके ज़रिए चढ़ के उसके घर पे जाता है और ये सीधे इंटर करता है उसके किचन में। जब ये किचन में जाता है तो वहाँ पे कुछ बर्तन गिरते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर गीता किचन में आ जाती है। लेकिन किचन में आने के बाद जब गीता देखती है कि घर पे विकास घुसा हुआ है, वो इसे काफ़ी कुछ भला बुरा कहती है। जब भला बुरा कहती है तब इसे गुस्सा आता है, ये नाराज़ होता है और वहीं पास में एक डंडा पड़ा होता है जिसे उठाकर ये गीता के सर पे वार कर देता है और इसके बाद चाकू से लगातार कई उस पर वार कर देता है और वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन जब पुलिस ये पूछती है कि तुमने गीता को मारा, फिर इसके बाद उस दीपिका नाम की बच्ची को क्यों मारा, वो बताता है कि दीपिका, जब मैं उसकी हत्या कर रहा था गीता की, दरअसल दीपिका उस वक्त वहीं दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसने सब कुछ देख लिया था कि विकास ने गीता की हत्या कर दी है। अब इस बात से ये डर गया था कि अगर दीपिका बाहर जाएगी तो सबसे बता देगी कि हत्या किसने की है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, सेफ वहाँ से निकलने के लिए, ये उस गीता की हत्या करने के बाद सीधे दीपिका को पकड़ता है और उसकी भी हत्या वहीं पर कर देता है। लेकिन ये सोचकर वहाँ से भाग जाता है कि शायद अब ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, कभी भी पुलिस इसकी खबर नहीं ले पाएगी, जांच में नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितना भी होशियारी से कर लिया जाए, कितना भी सफाई से कर लिया जाए, कोई ना कोई आखिरी सुराग छूट ही जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुँचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।